तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना? देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप संविधान को एक सीक्वेंस वे में पढ़ना चाहते हैं किसी भी वन एग्जाम के लिए, चाहे आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिलता रहे, है ना? तो आइए जानते हैं। देखिए, हम अपने संविधान का भाग 5 पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। भाग 5 बेसिकली संघ सरकार के बारे में बताता है। किसके बारे में? संघ सरकार के बारे में। और संघ सरकार में हमें संघ के 3 अंगों के बारे में जानना होता है: संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ पिछली क्लास का, है ना? देखिए, संघ की कार्यपालिका में हमें किन किन व्यक्तियों के बारे में जानना होता है, किन किन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना होता है, इसे जानते हैं। संघ की कार्यपालिका में हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। संघ की विधायिका में हम संसद के बारे में जानेंगे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को समझना होता है, पढ़ना होता है। उसके बाद संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका में हम अपने देश के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। और संविधान का भाग 5 सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, जिसमें हमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 1 से 51 तक लगभग 100 अनुच्छेद डिस्कस करने होते हैं। हमने शुरू किया था अपने संघ की कार्यपालिका को, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था उपराष्ट्रपति के बारे में, और उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65 अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, बात करें अपने भारत के उपराष्ट्रपति की, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है, दूसरा सर्वोच्च पद है, ठीक है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे अनुच्छेद 66 यानी 66, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 66 में, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आप सभी जानते होंगे कि निर्वाचन 2 तरह के होते हैं। नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। निर्वाचन 2 तरह के होते हैं, इलेक्शन 2 तरह का होता है। यहाँ पर मैं आपको लिखा देता हूँ। जो इलेक्शन होते हैं यानी निर्वाचन, निर्वाचन जो होता है ये 2 तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें देश की जनता पार्टिसिपेट करती है, देश की जनता पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता द्वारा, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इलेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है। देखो, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, सेम वही प्रोसेस फॉलो होती है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। देखिए, इसमें सिर्फ 2 अंतर होते हैं, और वो 2 अंतर कौन से होते हैं वही हमें जानना है, और बाकी सारा प्रोसेस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह ही होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ 2 अंतर होते हैं, बाकी जो सारा प्रोसेस होता है निर्वाचन का वो सेम होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा,
और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी निर्वाचक मंडल होता है, तो इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। अच्छा, जब आपको ये पता चल जाता है कि निर्वाचक मंडल होगा, तो उस निर्वाचक मंडल में कुछ सदस्य भी होंगे, है ना। निर्वाचक मंडल, इसके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है। और निर्वाचक मंडल में पहला अंतर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पहला अंतर है कि इसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के, अब दोनों सदन कौन से हैं? संसद के दो सदन हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद अच्छे से और मैं क्लियर कर दूंगा आपको, है ना। बट दूसरा अंतर, राज्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, राज्य की जो विधानसभाएं होती है ना, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य क्या होते हैं? शामिल नहीं होते या भाग नहीं लेते। ठीक है, इसकी जो निर्वाचन की पद्धति होती है वही होती है जो राष्ट्रपति की होती है, तो इसमें ऐसा ज्यादा कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट यहाँ डाल देता हूँ, जिससे कि जब आप अपने नोट्स को रिवीजन करोगे तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका सेम होता है, बट निर्वाचन का तरीका सेम होता है, इसमें सिर्फ दो अंतर होते हैं, कितने अंतर होते हैं? दो अंतर होते हैं। कौन कौन से? कि संसद के दोनों सदन, देखो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की बात कही गई है अनुच्छेद 54 में, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इसके निर्वाचक मंडल में संसद के यहाँ दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं ना, वो शामिल नहीं होते। पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरा अंतर ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। ठीक है, ये इसमें दो अंतर है। बाकी वही सारा प्रोसेस वही जो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अनुच्छेद 66 यानी 66 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही अनुच्छेद को जानेंगे, और ऐसी ही छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से एक दो अनुच्छेद की वीडियो बनाकर पूरा पॉलिटी आपके माइंड में सेट करा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर वे में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। अगर आप स्टैटिक जीके को भी पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट करके बताना। आप नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बताना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।